दिल तो चाहता है धक्के देकर तुझे घर से बाहर फेंकवा दूं। इतनी बेइज्जती करवाई तूने हमारी। तौबा तौबा, ऐसे बदतमीज लोग। और तुम तारीफों के पुल ऐसे बांध रही थी जैसे किसी नवाब के खानदान से रिश्ता लेकर आई हो। घटिया जलील लोग। कमाल करती हैं बाजी आप। अब देखें ना, अंदर से किसी के दिल में क्या चल रहा है हमें कैसे पता चले। ऊपर से तो सारे लोग अच्छे बनकर मिलते हैं। अच्छा छोड़े ना, जाने दे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। कुरैशी साहब की बेटी आयशा है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, आपके देवर के मोहल्लेदार हैं। और हाँ, याद आया, आफिया की तरफ गई थी मैं। वो बता रही थी कि समरा का रिश्ता तय कर दिया है उन्होंने। अच्छा, कहाँ? आफिया बता रही थी कि करीबी जानने वाले हैं उन लोगों के। लड़का और उसके खानदान की बहुत तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि लड़का इंजीनियर है, बहुत ही शरीफ लोग हैं, बहुत अच्छा कमाता है लड़का। होगा कोई अपने जैसा गरीब खानदान का लड़का, हमें क्या। मैं तो आपसे कह रही थी कि राशिद मियाँ का रिश्ता अपने खानदान में ही तय कर दें, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। अब देखें ना, खानदान वाले होते हैं वो लिहाज मुरवत रख लेते हैं, और कोई ऐब हो तो वो भी छुपा लेते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो भाई? ये कि मेरे राशिद में कोई ऐब है जो मैं फयाज और आफिया की बेटी को बहू बना लूं? इतने भी बुरे दिन नहीं आए अभी मुझ पर। अच्छा चले ना, गुस्सा ना करें, जैसे आपकी मर्जी। भाई ये कुरैशी साहब की बेटी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कोई और तस्वीर दिखाओ मुझे। लड़की बड़ी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान की होनी चाहिए, समझी तुम? चले, कोशिश करती हूँ मैं। तुम क्या कोशिश करोगी? रहने दो भाई, मैं मैरिज ब्यूरो से बात करती हूँ। तुम्हारे पास तो वही उल्टी सीधी गरीब खानदान की लड़कियों के रिश्ते होंगे। कमाल करती हैं बाजी आप। अभी तक उसी बात को लेकर गुस्से में हैं। अब छोड़े ना, मेरा थोड़ी कसूर था। खबरदार आइंदा ऐसा रिश्ता दिखाया तो। एहसान फरामोश आफिया और फयाज, बेटी का रिश्ता भी कर लिया और बताया तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम भाई, आओ फयाज आओ। आज भाई की याद कैसे आ गई? बैठो बैठो। वो भाईजान, वो एक मशवरा करना था आपसे, तो मैं हाजिर हो गया। मशवरा? कैसा मशवरा? भाईजान वो समरा है ना जी। हाँ हाँ, समरा है ना हमारी। क्या हुआ उसे? भाईजान उस समरा के लिए ना एक रिश्ता है बहुत अच्छा। लड़का इंजीनियर है, जॉब भी अच्छी है, तो वो मैंने कहा कि मैं आपसे तुमने सोच कैसे लिया कि तुम समरा का रिश्ता कहीं और करोगे? जी क्या मतलब? मतलब भी समझाऊं तुम्हें मैं? नहीं भाईजान, मैं वाकई नहीं समझा जी। समझा देता हूं। तुम समरा का रिश्ता कहीं नहीं कर सकते। समरा मेरी बहू बनेगी, मेरी बहू, मेरे राशिद की दुल्हन। भाईजान समरा और आपकी बहू? भूल गए क्या? मरूमा वालदा ने क्या कहा था जब समरा पैदा हुई थी? कि समरा मेरे राशिद की दुल्हन बनने की याद नहीं तुम्हें? अम्मा ने तो ऐसी कोई बात नहीं की भाईजान, मुझे याद तो नहीं। यार तुम्हारी जो हरकतें रही हैं ना, उसने तुम्हारी याददाश्त का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन और बल्कि मैं तो आने वाला था रिश्ते की बात करने के लिए शाम को। भाईजान मैं तो समरा का रिश्ता तय करने वाला हूँ जी। किया तो नहीं ना अभी? कोई बात नहीं, हम आएंगे, बैठ के बात करेंगे। सही है। और हाँ, आफिया से कहना कि वो दम वाला कीमा बनाए यार, काफी दिनों से उसके हाथ का खाया नहीं हमने। जी जी, आप 100 बार आए हैं, लेकिन भाईजान समरा का रिश्ता राशिद से इनकार कर रहे हो तुम बड़े भाई को? नहीं, दरअसल भाईजान वो समरा की माँ को रिश्ता बहुत पसंद है, और मैं और तुम भूल गए सब कुछ?
मेरे सारे एहसानात को बुला दिया तुमने। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी बच्चियों के लिए। हाँ, अरे तुम्हें तो अपनी मरी हुई माँ की ख्वाहिश का एहतराम नहीं है। और क्या कमी है राशिद में? हाँ, अपना खून है, तुम्हारा सगा भतीजा है, ये कारोबार जायदाद सबका मालिक है, और क्या चाहिए तुम्हें? भाईजान तो ठीक है, लेकिन समरा की माँ मानेगी नहीं जी। तुम मान जाओगे तो वो भी मान जाएगी। ये औरतों को ज्यादा दिमाग पे चढ़ाती नहीं है भाई, सिर्फ बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, बस। आ रहा हूँ शाम को, फिर मुलाकात होती है, ठीक है? जी जी। और हाँ, तो दम का कीमा बता दो। हाँ जी जी। मैं नान लेता हूँ गरम कुलचे, ठीक है? और हाँ, शादी के सारे खर्चे मेरी जिम्मेदारी है, परेशान मत हो। खुश खुश जाओ यार। जी क्या? जी। हाँ शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मस्जिद कहाँ है?